हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है F1 एंड F4 हेल्प क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, F1 प्रेस करते हो तो उसमें एक विंडो ओपन होता है, जिस विंडो में आप उसका डिटेल देखते हो। फिर डिटेल पे ऊपर एक आपको टूल बार दिखता है, जिस टूल बार में कुछ बटन्स होते हैं, जिस बटन्स पे आप जाके उसका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या उसके बारे में कोई भी आप जानकारी लेते हो। यहाँ पे एक दूसरा कीवर्ड हमारा सेम होता है F4। F4 में आप क्या करते हो कि जब F4 आप प्रेस करते हो तो या तो आप वैल्यू सर्च करने जाते हो या सर्च हेल्प के लिए जाते हो। सपोज आपने कोई डोमेन क्रिएट किया और डोमेन के अंदर आपने कुछ वैल्यू डाला है, जेंडर का आपने डोमेन बनाया और डोमेन के अंदर आपने मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डाल दिया। तो जब भी आप वहाँ पे F4 करोगे तो आपको तीनों वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगा। सेम यहाँ पे सर्च हेल्प होता है कि आप कोई सर्च हेल्प बनाते हो या डोमेन में ही जाके आप कोई डायरेक्ट टेबल असाइन कर देते हो जो मास्टर टेबल होता है, तो उस हिसाब से वो आपको पूरा का पूरा एक सजेशन देता है कि सपोज आपको कस्टमर का नाम आप भूल गए तो आप वहाँ पे F4 करोगे तो आपको सर्च करने का एक ऑप्शन देगा, जहाँ से आप सर्च करके उस कस्टमर को आप वहाँ पे इनपुट कर सकते हो उस फील्ड के अंदर में। इसका मैं यूज अभी बता रहा हूँ आपको। अब हम F1 एंड F4 का यूज देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी ट्रांजैक्शन कोड चलाते हैं। हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का एक ट्रांजैक्शन चलाते हैं। अब यहाँ पे F1 और F4 क्या यूज करता है कि सपोज यहाँ पे एक फील्ड है आपका ऑर्डर टाइप, इसके बारे में आपको जानना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे F1 प्रेस करोगे। आपने F1 प्रेस किया तो इस फील्ड के बारे में आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि एक सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप है, इसमें किस टाइप का आपको पैरामीटर आईडी मिलेगा, एग्जांपल्स में मिलेगा, इसके बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा जैसे आप यहाँ पे F1 प्रेस करोगे। प्लस अगर आपको इस फील्ड का टेक्निकल नेम जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इसका टेक्निकल नेम कि कौन सा प्रोग्राम नेम है, किस स्क्रीन नंबर के अंदर है ये, कौन से टेबल में इसका डेटा स्टोर हो रहा है, किस टेबल के किस फील्ड में डेटा स्टोर हो रहा है, यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हो। जब भी आप ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप इसका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे इस डिटेल को आप प्रिंट भी कर सकते हो, यहाँ से इसके बारे में आप डिटेल में आप हेल्प भी ले सकते हो। तो यहाँ पे F1 के अंदर आपको उस फील्ड के बारे में अगर आपको जो भी डिटेल चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक किया है और उस ऑब्जेक्ट पे आपने F1 किया है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में ये टोटल आपको डिटेल देगा कि ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली है कहाँ, इसका डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, किस प्रोग्राम के अंदर लगा है, किस स्क्रीन के अंदर लगा है, वो सारा का सारा डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं कि F4 का क्या हेल्प है। सिंपल सा इसी फील्ड में हम F4 प्रेस कर देते हैं। मैंने F4 प्रेस किया, मैंने क्या बोला था कि इसमें आपका सर्च हेल्प आएगा। आपको पता नहीं कि इसमें किस टाइप का वैल्यू एंटर करना है, तो यहाँ पे आपका एक हेल्प खुल गया। अब सपोज आप यहाँ से आपको B2 लेना है तो आप यहाँ B2 पे क्लिक करोगे, B2 आपका यहाँ पे इस फील्ड में कॉपी हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक हेल्प है। सपोज आपको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी हेल्प का यहाँ ये जो आइकन आप देख रहे हो बना हुआ आएगा, नहीं तो आप फंक्शन F4 मतलब जो भी आप वहाँ से F4 प्रेस करोगे आप अपने कीवर्ड से, यहाँ से जाके सपोज आपको 2000 लेना है यहाँ से, तो ये डेटा यहाँ पे आपका कॉपी कर देगा। प्लस आपको हेल्प देगा आपके इस फील्ड में किस टाइप का वैल्यू है और इसका किस टाइप का मास्टर है, और इसमें जो सर्च हेल्प अगर बना है तो किस टाइप का वैल्यू आप एंटर कर सकते हो, उसके बारे में आपको ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे F1 और F4 का मेन मतलब यही है। F1 इस फील्ड के बारे में पूरा डिटेल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको जानकारी देता है। F4 इसमें किस टाइप का वैल्यू आप स्टोर करोगे आपको उसके बारे में, और इसका किस टाइप का मास्टर क्रिएट है, कितना डेटा क्रिएट है, वहाँ पे जाकर अगर कोई नाम आप भूल गए हो तो सर्च करके लाना, वो सब कुछ आप F4 वाले की से कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे F1 और F4 का यूज है।